बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप 12 जो कि हमारी लास्ट टाइप है, एक्सरसाइज 4.3 और रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा असल में टॉपिक था जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। वन बाय वन एक एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 12 तक। उनमें हमने ओवरऑल डिफरेंस बताया, तरीकाकार बताया, इसका भी वही है। तो अब ये जो 12 टाइप है इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो जो रूल है इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास यानी सपोज कर लो कि मैं कहता हूं कि 3/2 फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है। अब इस पर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कैसे अप्लाई करूंगा 3/2 पर? जो ऊपर 3 है ना, 3/2 वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा कि ऊपर जो 3 है उसको मैं 3 को लिखूंगा और जो नीचे 2 है उसे उस 3 में से मैं माइनस कर दूंगा, तो बन जाएगा 3 - 2। और नीचे जब आना है नीचे, तो ऊपर जो 3 है उसको नीचे ले आना है, उसी 3 को जो ऊपर 3 था उसे नीचे ले आना है। उसे नीचे लाकर उसमें जो नीचे वाली वैल्यू थी जो मैंने ऊपर माइनस की है नीचे मैं ऐड कर दूंगा। मतलब 3/2 को मैं अगर लिखूं 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2, तो इसे कहते हैं कि ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर इक्वेशन है तो दोनों तरफ हम उसको अप्लाई करते हैं, और सेम ऑपरेशन अगर दोनों तरफ किया जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिहाजा हम दोनों तरफ इसको कर देंगे। तो मैंने आपने देखा कि ये नहीं किया हमने कि अगर 3/2 था तो मैंने ये नहीं किया कि 3 में से 2 माइनस किया और नीचे 2 में से 2 माइनस किया हो। अगर ऐसा करें तो 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला जब एलिमेंट 0 हो जाएगा तो वो तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड है, वो तो सॉल्व ही नहीं होगी। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि नीचे वाली में से नीचे वाला माइनस नहीं करना, ऊपर वाली में से नीचे वाला माइनस करना है और ऊपर वाली को ही नीचे लाकर उसी में ऐड करना है। हम नीचे माइनस भी कर सकते हैं। अब ये भी हो कि हम बाज़ दफा ऊपर ऐड कर लें नीचे माइनस कर लें, या ऊपर माइनस नीचे ऐड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं 3 - 2 डिवाइड बाय 3 + 2 करूं, या मैं ऊपर ऐड कर लूं जैसे 3 + 2 और नीचे मैं 3 - 2 कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही रूल रहेगा। समझ लगी? तो इसलिए इस चीज को आपने याद रखना है कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि ऊपर हम जाके माइनस और नीचे हम ऐड कर देते हैं, तो उस माइनस से आपको ये चीज शायद थोड़ी सी याद भी रह सकती है कि हम अगर ऊपर हम ऐड करें तो नीचे माइनस कर रहे हैं, तो उससे तो नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड है। इससे इसी तरह याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर आप माइनस करके नीचे ऐड कर रहे हो या ऊपर ऐड करके नीचे आप माइनस कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ हम इक्वेशन के कर देंगे। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगना है और इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, √x + a + x - a √ और √x + a - x - a √ इज इक्वल टू k। की मीन समथिंग कोई कांस्टेंट हो सकता है, या आपके पास p/q फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू आ सकती है। खाली कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, सपोज 5 भी आ जाता है तो उसका मतलब है 5/1। तो आगे आप समझ गए होंगे उसके साथ हमें क्या करना है। अच्छा, अब देखो कि यहां पे देखो x + a है ना, तो नीचे भी x + a है, यहां प्लस या माइनस हो सकता है, और यहां पे x - a है तो यहां पे भी x। इससे आपको समझ लगी कि इसके ऊपर आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाना इस फॉर्म में होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जो यहां पर है वो यहां पर है, जो यहां पर है वही नीचे यहां पर है, और एक बार ये प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल अप्लाई करना दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सादा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं। तो क्या करना है, पूरा नीचे वाला जो ये है इसे हमने ऊपर चले हम कहते हैं माइनस कर देना, नीचे ऐड कर देना है। अच्छा, ऐड जब हमने करना है ना, तो इस नीचे वाले में नीचे वाला ऐड नहीं करना, ऊपर वाले को नीचे लाके उसी में ऐड करना है। ठीक है? तो क्या होगा, इस वैल्यू को हम लिखेंगे एक बार। ये तो एग्जैक्ट ऊपर वाली लिख ली, x + 2 √ प्लस √x - 2, ये आ गया। ये जो ऊपर थी यही वैल्यू पूरी लिख दी। अब क्या करना है, इस नीचे वाले को इसमें से माइनस कर देना। तो माइनस लिख के ब्रैकेट लगाई, क्यों ब्रैकेट लगाई, ताकि ये माइनस रहे, ताकि अंदर वाले को चेंज करे। माइनस कर दिया ये वाला। अब ये x + 2 √ - x - 2 ये नीचे वाली वैल्यू हमने क्या कर दी, ऊपर जाके माइनस कर दी। नीचे क्या करना है, इसमें से इसमें ऐड करनी है ये वाली वैल्यू, नहीं ऐसे नहीं करना, इस ऊपर वाली को ही नीचे लाना। ये देखो जो नीचे है ये यही वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम
जो ये है इसी को हम नीचे ले आए हैं, यानी x प्लस 2 का अंडर रूट प्लस x माइनस 2 का अंडर रूट। ये सेम जो ऊपर थी ये सेम नीचे हम ले आए, लेकिन यहां माइनस किया है, यहां प्लस कर रहे हैं। अगर यहां प्लस करना है तो यहां माइनस कर देना, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन माइनस या प्लस करना वही है जो नीचे है। अब ये देखो, ये था ना ये वाला, तो ये हमने ऊपर माइनस किया तो यहां पे हमने इसको ऐड कर दिया, प्लस ये वाली वैल्यू और माइनस ये, और एग्जैक्टली ये आ गई। ये तो हुआ इक्वेशन की एक तरफ। दूसरी तरफ यही करना है। यहां पे क्या है 5/2। अब आप सोचो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और उसमें नीचे वाला माइनस कर देंगे। अगर इधर आपने माइनस पहले किया है तो फिर इधर भी माइनस पहले करना है। अगर आपने इधर प्लस पहले किया है तो फिर इधर भी आपने प्लस पहले करना है। सेम चीज करनी है, जो सी मर्जी कर लो। मैंने कहा प्लस पहले ऊपर कर लो या नीचे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वेशन के जो एक तरफ करना है दूसरी तरफ वही करना है। तो 5 - 2 और यही 5 नीचे ले आना है, यानी 2 + 2 नहीं करना नीचे, यही 5 नीचे आ जाना है। ये देखो ये सेम होगा 5 + 2, यानी इधर आप यूं कर लो, सिर्फ ये देखो साइन चेंज है और ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी, ऊपर नीचे वैल्यू सेम। ये 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, लेकिन अगर यहाँ ऐसे हम चेंज करते तो फिर इधर इसके साइन भी चेंज होने थे, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। यह समझ लगी होगी आपको। अब आगे क्या करना, बस ठीक है, इसको अंदर इसको ओपन कर दो, माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस का हो गया, और इसको आप ओपन कर दो, ये प्लस का था ये माइनस का। अब इसमें ये कट जाएंगे, इसको देखो आप, ये 3/7 हो जाएगा, इस तरह आ गया। अब इसमें अगर आप देखो तो x - 2 जो है ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये भी प्लस का, ये तो बच जाएंगे, लेकिन ये माइनस का x + 2 अंडर रूट है और ये प्लस का x + 2 अंडर रूट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस वाला। तो ये चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × डबल हो जाएंगे ना, 2 × x - 2 अंडर रूट, और इधर कौन सा कट जाएगा, यहां पे x - जो 2 है ये प्लस का है ये वाला, और इधर ये माइनस का x - 2 है, ये कट जाएगा इससे, तो इधर प्लस वाले बच जाएंगे, तो 2 × x + 2 = ये। अब इसका 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बच जाएगा x - 2 अंडर रूट और डिवाइड बाय x + 2 अंडर रूट = 3/7। अब क्या करो, इसका आप या तो यहां पे आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बाद में स्क्वायर ले लो, या पहले ही स्क्वायर ले लो और बाद में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे आपको लगे। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जब हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ तो इसके अंडर रूट कट गए और इसका 9 आ जाएगा और इसका 49 आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 49 इससे मल्टीप्लाई और 9 इससे मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई किया तो ये देखो सिंप्लीफाई होने के बाद आ गई आपके पास 40x = 116। तो x किसके इक्वल होगा, 116 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 29/10, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है 29/10। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये है जी इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओवरऑल मैंने बता दिया, तरीकाकार बहुत आसान है, आइडेंटिफिकेशन भी समझ लगी और प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो उसमें तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, और जब सिंपल फॉर्म में आएगा तो उसको हम स्क्वायर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। ये है इसका प्रोसेस, बहुत सिंपल, बहुत सादा। लेकिन जो चीज़ हमें कंफ्यूज करती है, बाद में हम भूल जाते हैं, वो एक ही चीज़ है कि मतलब आप प्लस माइनस पहले ऊपर प्लस कर लो या नीचे माइनस कर लो या ऊपर माइनस नीचे प्लस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर जो वैल्यू है ना उसी में नीचे वाली माइनस होनी है, उसी को नीचे लाना है और नीचे वाली ने उसमें ऐड हो जाना है। और ये इक्वेशन की तरफ एक तरफ जो करेंगे, इक्वेशन की दूसरी तरफ भी वही करेंगे, बाकी सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ। अब इसके हम मैं आपको नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट से होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस हैं, उसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा और अपनी राय से साथ साथ आगाह करते रहें। उससे मुझे पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, या हम लोग इनफैक्ट हमारी डायरेक्शन हम सबकी एक ही है। लेकिन ये है कि जो मुझे चीज़ें आती हैं वो मैं अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आपको कन्वे कर पाऊँगा। तो बाकी इम्प्रूवमेंट का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ और इस तरीके से और आसान हो सकती है, सिंपल हो सकती है, वो ज़रूर आप सजेस्ट करें। इंशाल्लाह मिलजुल कर हम इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।